ए महारानी, तेरे हाथ टूट गए हैं क्या जो धीरे धीरे बर्तन साफ कर रही है? घर के सारे काम मैंने तुझे ही करने हैं, इसलिए जल्दी जल्दी हाथ चला। माँ, मैं घर के सारे काम कर दूंगी, मगर आप आज मुझे खाना दोगी ना? पिछले 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया और भूख के मारे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ। वाह रे महारानी, तेरी जुबान है ना आजकल ज्यादा ही लंबी हो गई है। लगता है अब इसे ना मुझे काट के फेंकना पड़ेगा। और रही तेरी भूख की बात ना लाडो, रोटियां खाने की बात, तो रोटियां तो तुझे तब मिलेगी जब तू रोटियों जितना काम करेगी, समझी? माँ, मैं तो घर का सारा काम कर देती हूँ, आप फिर भी मुझे भूखा रखते हो। अगर आपकी खुद की बेटी होती तो मुझसे भी भूखा रखते क्या? मुझसे जुबान लड़ा रही है तू? एक बात कौन खोल के सुन ले, उतनी जुबान लड़ाना बंद ना की ना तो जो तुझे एक टाइम की चाय मिलती है ना वो मिलना भी बंद हो जाएगी, समझी? चुपचाप काम कर। आई है बड़ी। लाडो, इधर आ बेटा। ए लाडो, इधर आ जरा। हाँ पापा, बोलिए क्या बात है? आ बेटा, पहले तू मेरे पास बैठ। बेटा, तू मुझे एक बात बता, तेरी जो नई मम्मी है वो तुझे परेशान तो नहीं करती ना? अरे पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? नई मम्मी तो बहुत अच्छी है, ऐसी मम्मी तो किस्मत वालों को मिलती है पापा। बेटा, तू सच बोल रही है क्या? पापा, कसम से नई मम्मी तो बहुत अच्छी है। वो मेरे को अपने हाथों से खाना खिलाती है, कभी मेरे लिए चूरमा और कभी हलवा बना के लाती है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मुझे गुलाबों जैसी बीवी दी। ऐसी बीवी पाके तो मैं धन्य हो गया भगवान, धन्य हो गया। बेटा लाडो, तेरी मम्मी घर में दिखाई नहीं दे रही, कहीं वो काम से गई है क्या? हाँ पापा, मम्मी किसी जरूरी काम से शहर गई है, बस आने ही वाली होगी। अच्छा लाडो बेटा, तू ये सेब खा, मैं तेरे ताऊ जी के पास जाके आता हूँ, उन्होंने कुछ ज़रूरी काम से मुझे बुलाया। ठीक है बेटा, सेब खा लेना।
आए थे, एक सेब दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। भूखड़ कहीं की, सारा दिन चरती रहती है और ऊपर से कहती है भूख लगी है। अभी घर का कितना काम बाकी पड़ा है, जा सबसे पहले वो काम करके आ, फिर मिलेगा तुझे कुछ खाने को। महारानी को सेब चाहिए खाने को, तुझे पता भी है सेब 100 रुपए किलो है, 100 रुपए किलो। अब चल, मेरा मुंह क्या देख रही है, खड़ी हो और फटाफट ना घर में झाड़ू लगा, समझी? अभी लगाती हूँ मम्मी। मम्मी मम्मी, मुझे भी एक सेब दो ना, भूख के मारे जान निकल रही है। देखो मैंने झाड़ू भी निकाल दी। झाड़ू निकाल दिया तो क्या मुझ पे कोई एहसान कर दिया? वो तो तेरा काम है और वो तुझे करना ही पड़ेगा, समझी? और नहीं तेरे भूख की बात ना, तो चल आज मैं तुझे रोटी दे ही देती हूँ, तू भी क्या याद रखेगी। वो देख सामने, देख देख, जो सामने रोटी पड़ी है ना, जा उसे उठा और उठाकर खा ले। जल्दी कर जल्दी, वरना कोई गली का कुत्ता आ गया ना और उसे खा लेगा तो फिर मरना भूखी। मम्मी वो रोटी तो कई दिनों की है, मुझसे नहीं खाई जाएगी। एक बात है ना, तो कौन खोल के सुन ले, रोटी तो तुझे वही खानी पड़ेगी। मैं तुझे गर्मा गर्म रोटियां पका के नहीं देने वाली, समझी? आप कब आए जी? आपके हाथ में ये रोटियां? अरे ये रोटियां तो तूने कुत्ते के लिए रखी थी, और हवा चल रही है कितनी तेज, तो इन पे मिट्टी पड़ जाती। मैं इन्हें किसी साफ सी जगह पे रखने वाला था। लाडो की आंख में आंसू कैसे आए हुए हैं? वो जी लाडो की आंख में ना मच्छर गिर गया था, इसीलिए, है ना लाडो बेटा? हाँ पापा, मेरी आँख में मच्छर गिर गया था। वैसे ये सब तो छोड़िए, आप बताइए कि आप शहर से कब आए? अरे जब तू बाजार गई हुई थी तभी मैं आ गया था घर पे, पर उसके बाद भाई साहब ने मुझे बुलाया था किसी ज़रूरी काम के लिए, मैं उनके पास चला गया। वो छोड़ दूँ गुलाबो, मैं कितना धन्य हूँ ना जो तेरे जैसी बीवी मुझे मिली। तू लाडो का कितना ख्याल रखती है, इतना ख्याल तो कोई सगी माँ भी अपनी बेटी का नहीं रखती। तू अपने हाथों से इसे खाना खिलाती है, कभी चूरमा, कभी हलवा, और ये एक नंबर की झूठी है, झूठी। बस करो जी, अब आप मुझे रुलाओगे क्या? मैंने लाडो को जन्म नहीं दिया तो क्या हो गया, पर मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, है ना लाडो? अरे गुलाबो, इससे क्या पूछ रही है? ये तो एक नंबर की झूठी है, झूठी। मैं बताता हूँ तुझे। ये आप क्या कर रहे हैं जी? एक नंबर की डायन है तू, डायन। मेरी फूल जैसी बच्ची को तूने भूखा रखा, तूने उसे खाना नहीं दिया। ये रोटियां खाने का बोला तूने उसे, ये रोटियां। अरे तू तो एक नंबर की नालायक माँ है, नालायक माँ। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
तुझे मैं कतई माफ नहीं कर सकता। अब तू मेरे घर से बाहर निकल, चल। छोड़ दो जी, मुझे घर से ना निकालो। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम अपनी जो भी वीडियो बनाते हैं वो एक मात्र मनोरंजन की दृष्टि से और समाज को संदेश देने की दृष्टि से बनाते हैं। अगर किसी भी कारणवश वीडियो की वजह से आपका दिल दुखता है तो हम हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।